समाजवादी पार्टी छोड़ चुके स्वामी प्रसाद मौर्य जहां नया ठिकाना तलाश रहे हैं, तो वहीं पूर्वांचल को सपा के फेवर में करने का जिम्मा इस बार अखिलेश यादव ने अपने चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को सौंपा है। धर्मेंद्र यादव को सपा ने आजमगढ़ सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने का जो टिकट दिया है, उसके बाद आजमगढ़ में अब धर्मेंद्र बनाम दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ की टक्कर होगी। ऊपर से अब गुड्डू जमाली भी सपा में आ गए हैं, तो ऐसे में आजमगढ़ में जीत हासिल कर समाजवादी पार्टी पूर्वांचल में पूरा माहौल बनाने की तैयारी कर रही है। तमाम कयासों को विराम देते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को चुनाव मैदान में उतारकर अपने पत्ते खोल दिए हैं। इससे साफ हो गया है कि यहां की लड़ाई कांटे की टक्कर की ओर बढ़ चली है। उपचुनाव में धर्मेंद्र से लगभग 8,500 वोटों से जीतने वाले निरहुआ को भाजपा पहले ही मैदान में उतार चुकी है। जहां भाजपा पर इसे बरकरार रखने की चुनौती है, वहीं सपा पर उपचुनाव का बदला लेते हुए पूर्वांचल को साधने का दबाव होगा। बहरहाल अब सबकी निगाहें बसपा की ओर लगी हैं, वो किसे दावेदार बनाती है। कारण उपचुनाव में बसपा से लड़ने वाले गुड्डू जमाली सपा का न सिर्फ दामन थाम चुके हैं, बल्कि एमएलसी भी बन चुके हैं। आजमगढ़ को सपा का गढ़ कहा जाता है। पार्टी यहां से पूर्वांचल की दिशा तय करती है। ऐसे में पार्टी से सैफई परिवार के किसी सदस्य के चुनावी जंग में उतरने के कयास लगाए जा रहे थे। अखिलेश यादव और उनके चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव के नाम पर चर्चा चल रही थी। इसी बीच समाजवादी पार्टी ने धर्मेंद्र यादव को प्रत्याशी घोषित कर तस्वीर साफ कर दी। मुलायम सिंह यादव की सरकार में वर्ष 2004 में सैफई परिवार के धर्मेंद्र यादव पहली बार मैनपुरी से सांसद चुने गए थे। साल 2007 में समाजवादी पार्टी सरकार से बाहर हो गई और बसपा की सरकार बन गई, तो मुलायम सिंह यादव मैनपुरी से चुनाव मैदान में उतर गए। इसके बाद धर्मेंद्र यादव को बदायूं भेज दिया गया। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में बदायूं लोकसभा सीट से धर्मेंद्र यादव दूसरी बार सांसद चुने गए। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने बदायूं से जीत दर्ज की। साल 2019 में यहां से बीजेपी ने स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी डॉक्टर संघमित्रा मौर्य को चुनाव मैदान में उतारा और धर्मेंद्र यादव को हार का सामना करना पड़ा। 2014 में मोदी लहर में भी आजमगढ़ सीट पर नेताजी मुलायम सिंह यादव ने जीत दर्ज की। 2019 में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस सीट पर जीत दर्ज कर सपा के किले को बरकरार रखा। विधानसभा चुनाव के बाद अखिलेश यादव ने आजमगढ़ सीट को छोड़ दिया। अखिलेश की छोड़ी गई सीट पर सपा ने धर्मेंद्र यादव को 2022 में आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में उतारा, मगर इस चुनाव में धर्मेंद्र यादव को हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी से दिनेश लाल यादव ने लगभग 8,000 वोटों से इस सीट पर जीत दर्ज की थी। तब बसपा से गुड्डू जमाली भी इस सीट पर चुनाव मैदान में थे। ऐसा माना जाता है कि गुड्डू जमाली की ओर से मुस्लिम वोटों में जबरदस्त सेंधमारी किए जाने से ही धर्मेंद्र यादव को यहां से हार का सामना करना पड़ा और वापस लौटना पड़ा। अब इस सीट को मजबूत करने के लिए समाजवादी पार्टी ने बसपा के गुड्डू जमाली को अपने पाले में वैसे ही कर लिया है। बसपा की ओर अब सबकी निगाहें टिकी हैं।